उसने अपने पति को चिल्लाकर कहा, ये क्या खाना दिया है तुमने अपनी बेटी को, खुद पकाया भी नहीं, ऊपर से ऐसी बकवास चीजें खिला रहे हो, और खाना प्लेट में तो रखते कम से कम। डेजी की डांट सुनकर रिक और उसकी बेटी चुप हो गए। उन्हें अभी भी लग रहा था कि शायद ये लड़की पागल हो गई है। इसी बीच डेजी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अरे अंधेरा होने लगा है, मुझे अब घर जाना होगा। वो अपना स्कूल बैग उठाकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने रिक को एक और ताना मारते हुए कहा, सिर्फ 10 साल ही तो हुए हैं और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए। उसके जाने के बाद रिक उसकी बातों और खाने को प्लेट में रखने की आदत को याद करने लगा। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी के समय में था, लेकिन उसकी बेटी अब भी नहीं मान रही थी कि उसकी माँ पुनर्जन्म लेकर लौटी है। अगले दिन डेजी फिर रिक के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था। बिना देर किए उसने गमले में छुपाई चाबी निकाली और आसानी से दरवाजा खोल लिया। फिर वो सीधा उस अलमारी तक पहुंची जहां उसने पिछले जन्म में अपनी छुपाई हुई रकम रखी थी। उसने एक फोटो एल्बम निकाला और जब अपनी बेटी की बचपन की तस्वीरें देखी तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे जैसे उसने एल्बम के पन्ने पलटे, उसने देखा कि उसकी मौत के बाद की कोई भी तस्वीर उसमें नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके जाने के बाद रिक और उसकी बेटी कभी उस गम से बाहर ही नहीं आ पाए। ये सोचते ही उसने तुरंत रिक को कॉल किया और उससे पुराने मिलने की जगह पर आने को कहा। रिक को लगा ये भी कोई मजाक होगा, लेकिन जब वो काम से घर लौटा तो देखा कि डेजी सच में उसी जगह खड़ी थी जहां वो अपनी पत्नी के साथ कभी जाया करता था। यहाँ तक कि उसके खड़े होने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी का हुआ करता था। इसके बाद डेजी फिर रिक के घर आई और उस आंगन की सफाई करने को कहा जो पिछले 10 सालों से ऐसे ही पड़ा था। जब रिक ने देखा कि डेजी एक स्टूल पर चढ़कर रसोई में कुछ बना रही है तो उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए। उसी पल पहली बार रिक को यकीन होने लगा कि डेजी वाकई उसकी पत्नी है जो फिर से जन्म लेकर आई है। लेकिन तभी उसकी बेटी घर लौटी और जब उसने देखा कि डेजी उसकी माँ का एप्रन पहनकर खाना बना रही है तो वो गुस्से में आ गई और तुरंत दौड़कर डेजी से एप्रन छीना लिया और रोते हुए चिल्लाकर कहा, तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना।